योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम सर्ग 50 की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक डालते हैं सर्ग 49 पर। इस सर्ग में महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रीराम को अद्वैत के गूढ़ तत्वों का ज्ञान दिया था, जिसमें संसार की माया और ब्रह्मा का असली स्वरूप समझाया गया। राम जी ने भी गहरे सवाल पूछे और गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तरों में इस माया के पार ब्रह्मा की अमरता का रहस्य खोला। सर्ग 50 में गुरु वशिष्ठ जी इस ज्ञान को और विस्तार से समझाते हैं, जिससे राम और गहराई में प्रवेश करते हैं। तो चलिए आज के सर्ग में हम इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कट गया। तदंतर आधे कटे गले वाले विदुरथ का सिंधु ने पीछा किया। राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुआ। लेकिन राजा सिंधु सरस्वती के प्रभाव से परिपूर्ण उस घर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सका जैसे कि मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता। सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र, कवच और शरीर तलवार से काटे गए गले के छेद से बुदबुद ध्वनि के साथ निकल रही रक्त धाराओं से सने थे, घर में ले जाकर सरस्वती के सामने सुखपूर्वक मरण के योग्य कोमल बिस्तर में रखा और शत्रु भी घर में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया। 50वां सर्ग समाप्त। सर्ग 50 में राजा विदुरथ और राजा सिंधु के बीच भीषण युद्ध का वर्णन किया गया है, जो सिर्फ एक ऐतिहासिक या शारीरिक संघर्ष नहीं है। इसके माध्यम से मुनि वशिष्ठ ने गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश को प्रस्तुत किया है। यह युद्ध वास्तव में मन, अंधकार और जीवन मरण के गूढ़ रहस्य का प्रतीक है। इस युद्ध के निहितार्थ बड़े मार्मिक हैं। जैसे राजा विदुरथ और राजा सिंधु दोनों ने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अंततः दोनों रथ रहित हो गए और तलवार से संघर्ष करने लगे। यह हमें सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्ति या साधन प्राप्त कर ले, अनित्यता अटल है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो। राजा विदुरथ और राजा सिंधु दोनों अपने अपने सामर्थ्य और अस्त्र शस्त्रों पर गर्व करते थे, लेकिन युद्ध का परिणाम यही बताता है कि अंधकार का विनाश निश्चित है। चाहे व्यक्ति कितनी भी बड़ी उपलब्धियों पर गर्व करे, अंततः उसे अपने अहंकार का नाश करना होगा। यह युद्ध बाहरी संघर्षों का प्रतीक है, जो अंत में निरर्थक साबित होते हैं। जैसे दोनों राजाओं ने एक दूसरे पर भारी प्रहार किए, फिर भी कोई अंतिम विजय नहीं मिली। इससे यह समझ आता है कि बाहरी दुनिया में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा अंततः व्यर्थ है। राजा विदुरथ के अंत समय में सरस्वती देवी की कृपा से उसे शांति प्राप्त हुई और सिंधु उसके घर में प्रवेश नहीं कर सका। यह संकेत करता है कि भौतिक जीवन के संघर्षों और अहंकार के जाल से मुक्ति केवल आध्यात्मिक शरण में ही संभव है। मुनि वशिष्ठ यह समझाना या दिखाना चाहते हैं कि सांसारिक कठिनाइयों और संघर्षों से मुक्ति का मार्ग आत्मबोध और दिव्य शरणागति में है। यह युद्ध केवल भौतिक अस्त्रों का नहीं, बल्कि चेतना और अज्ञानता के बीच का युद्ध है। राजा विदुरथ और सिंधु का संघर्ष आत्मा और अहंकार के बीच के संघर्ष का प्रतीक है, जहाँ अंततः शरणागति और ज्ञान ही उद्धार का मार्ग बनता है। मुनि वशिष्ठ यह सिखाना चाहते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़े संघर्ष क्यों न हो, अंत में उन सभी का सार यह है कि व्यक्ति को अहंकार का त्याग करके आत्मज्ञान
और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। तो आइए सर्ग 50 के माध्यम से राजा विदुरथ और राजा सिंधु के बीच के भीषण प्रतीकात्मक युद्ध में गहरे और विस्तार से उतरते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 50। दो वैष्णवास्त्रों का युद्ध, दोनों राजाओं का रथ रहित होना और राजा विदुरथ की मृत्यु का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, समयोजित प्रतिभा रखने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार और अधिक धैर्यशाली राजा सिंधु ने उस समय जबकि वह भीषण संग्राम हो रहे थे, शत्रु की संपूर्ण सेना के विनाश के लिए तथा अपनी सेना की पिशाचों से हुई पीड़ा की शांति के लिए सब अस्त्रों के राजा असाधारण श्री वैष्णवास्त्र का, जो कालरुद्र के समान संहारकारी था, स्मरण किया। राजा सिंधु ने वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित कर जो शर अपनी प्रत्यंचा से छोड़ा, उसके फल के अग्रभाग से उल्का आदि निकलने लगे। उससे निकली हुई बड़े बड़े चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों से युक्त सा बना दिया। अभिमुख आ रही गदाओं की पंक्तियों ने आकाश को सैकड़ों गदाकार बांस के नए अंकुरों से युक्त कर दिया। 100 धार वाले वज्रों की पंक्तियों ने आकाश को तिनकों के समूह से व्याप्त बना दिया। कमल दलों के कलियों के आकार की अनेक शाखाओं से युक्त पट्टिशों की पंक्तियों ने आकाश को कटे हुए वृक्षों से व्याप्त सा कर दिया। चोखी धार वाले बाणों की पंक्तियों ने आकाश को फूलों की जाली से युक्त सा कर दिया और काली आकृति वाले खड्गों की कतारों ने आकाश को पत्तों की राशि से व्याप्त कर दिया। तदंतर दूसरे राजा ने यानी विदुरथ ने भी वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही, जो कि शत्रु की पराक्रम स्थिति के अनुरूप था, प्रयोग किया। उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टिस आदि रूप जल वाली अस्त्रों की नदियां निकली, जिन्होंने पहले के वैष्णवास्त्र प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया था। आकाश में उन शस्त्रास्त्रों की नदियों का द्युलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती अवकाश का भी विनाश करने वाला तथा श्रेष्ठ कुल पर्वतों को भी चूर चूर कर देने वाला युद्ध हुआ। उक्त शास्त्रास्त्रों की नदियों के ही युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हैं। उस युद्ध में शर से अर्थात वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित बाण से निकले हुए शूल, तलवार और कटार से पट्टिस चूर चूर हो गए थे। मुसलों के विस्तार तथा प्रास और शूल के शक्तियाँ काटकर टुकड़े टुकड़े की गई थी और बाण समूह रूप जलनिधि के मंथन में समर्थ मुदगर ही मंथर का काम कर रहे थे। वहाँ गदाओं के मुख सदृश अग्रभागों से टक्कर लग रही थी तथा जिनके अस्त्रों का निवारण करना महाकठिन था, उन प्रतियोद्धाओं के अनुरूप प्रमाण और प्रभाव वाली तलवारें थीं। उस युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के विध्वंस रूप अशुभ की शांति के लिए भाले रूपी चंद्रमंडल घूम रहे थे। यम वहाँ पर प्रासों के प्रसार से कुपित थे, अतएव उन्होंने लोगों का क्षय करना आरंभ कर दिया था। उस युद्ध में चक्रों से ऊपर को खड़े किए गए अस्त्र शस्त्र कुंठित किए गए थे। संपूर्ण आयुधों का क्षय हो रहा था। उसके शब्द से ब्रह्मांड मानो फूटता था। प्रहारों से कुलाचल भी छिन्न भिन्न हो रहे थे। जैसे विश्वामित्र के अस्त्र का निवारण किया था, वैसे ही परस्पर एक दूसरे के घात प्रतिघात का निवारण करने वाले लड़ रहे उन दो वैष्णवास्त्रों की बाण वृष्टि ने सब प्रकार के शस्त्रों के समूह को काट डाला। वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को काटकर जीर्ण शीर्ण कर दिया। वहाँ पर शूल और पत्थर कीलों की नाई तीक्ष्ण थे। शत्रु भेदन रूप कार्य से उनकी खूब प्रशंसा होती थी
और वे तेज दौड़ने से हुई फुफकार से सुशोभित थे। वहां भुसुंडियों ने भीषण भिंद पालों के घने ढेर पर विजय पाई थी। सबका संहार करने में समर्थ भगवान शंकर के तुल्य पराक्रमशाली शिवशूल को उसके तुल्य ही दूसरे शूल ने कुंठित कर डाला था। निकलते ही तुरंत काटे गए हथियारों की टेढ़ी मेढ़ी गतियां हो रही थी। फूट रहे चट चट शब्द ने गंगा जी के प्रवाह को रोक दिया था और अस्त्र शस्त्रों के चूर के ढेर रूपी महान धूम्र से चंदवा तन गया था। वहां पर परस्पर के शस्त्रास्त्रों के टकराने से घूम रहे जाल की नाई बिजलियां प्रदीप्त होती थी। कल कल शब्द से ब्रह्मांड मानो फूटा जा रहा था। प्रहार से बड़े बड़े कुल पर्वत छिन्न भिन्न हो गए थे। परस्पर जूझ रहे अस्त्रों की शरवृष्टि ने शस्त्रास्त्रों के ढेर को काट कर गिरा दिया था। पर्वत की नाई निश्चल राजा विदुरथ मेरे द्वारा विश्वामित्र के अस्त्रों के निवारण की नाई केवल अस्त्र निवारण मात्र से स्थित थे। उनकी ऐसी स्थिति केवल कालक्षेप का उपाय था। मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है। यूं राजा विदुरथ की अवहेलना से राजा सिंधु के स्थित होने पर राजा विदुरथ ने सिंधु के ऊपर वज्र निर्दोष युक्त आग्नेय अस्त्र छोड़ा। उक्त आग्नेयास्त्र ने सूखी हुई घास के ढेर की नाई राजा सिंधु के रथ को जला दिया। इसी बीच में जबकि अस्त्र शस्त्रों से आकाश ऐसा पट गया था कि कहीं पर भी सुराख दृष्टिगोचर नहीं होता था। जो राजा सन्नद्ध था वह तो वर्षा ऋतु की नाई बाणों की वर्षा करता था और जो दूसरा राजा था वह मेघ से बढ़ाई गई नदी की नाई बहता था। दोनों राजाओं के पहले प्रयुक्त दो बलवान वैष्णवास्त्र क्षण भर के लिए परस्पर भीषणतम युद्ध कर दो बलवान योद्धाओं की नाई शांत हो गए। इसी बीच में जैसे वनाग्नि वन को जलाकर गुहा से निकले हुए सिंह को प्राप्त होती है, वैसी ही आग्नेयास्त्र की अग्नि राजा सिंधु के रथ को जलाकर सिंधु को प्राप्त हुई। राजा सिंधु ने हस्त लाघव से आग्नेयास्त्र को वरुणास्त्र से शांत कर दिया और अपने जले हुए रथ को छोड़कर पृथ्वी पर आकर ढाल और तलवार से लैस हो गए। राजा सिंधु ने नेत्रों के पलक गिरने भर में शत्रु के रथ के घोड़े के खुरों को कमल नाल की नाई बड़ी फुर्ती से काट दिया। अब तो राजा विदुरथ भी रथ रहित हो गए, अतएव उन्होंने भी हाथ में ढाल तलवार ली। अब तो दोनों के हाथों में एक से हथियार हो गए और उत्साह भी दोनों का एक सा था। वे दोनों अपने अपने वार के लिए समय ढूंढने के लिए पैंतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तलवारें वार करते करते आरों के तुल्य हो गई थी। दोनों सेनाओं में तलवारें यम की दंत पंक्तियों के सदृश प्रजा को चबा रही थी। राजा विदुरथ ने उक्त तलवार का त्याग कर शक्ति ली और उसे शत्रु के ऊपर छोड़ा। वह शक्ति मथे जा रहे समुद्र के जल की नाई गंभीर घर घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े बड़े उत्पातों को सूचित करने वाली वज्रपात के समान आई और राजा सिंधु की छाती पर गिरी। वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पति के वक्षस्थल पर उसे न चाहने वाली भारिया गिरती है। उस शक्ति के प्रहार से राजा सिंधु के प्राण गए नहीं, किंतु केवल उसकी छाती से हाथी की सूंड से जलधारा की नाई खून की धारा बही। चंद्रमा से नष्ट किए गए अंधकार की नाई उसे अर्थात राजा सिंधु को राजा विदुरथ से भग्न किया हुआ देखकर उस देश की लीला बड़ी प्रसन्न हुई। उसके आनंद का पार न रहा। उसने पूर्व लीला से कहा, हे देवी देखो, नृसिंह रूप हमारे पति ने हिरण्यकशिपु रूपी महाबलवान इस सिंधु को शक्ति के शिखरमयी नखों से मार दिया है। जैसे तालाब के बीच में खड़े हुए हाथी की सूंड से फुफकार पूर्वक जलधारा गिरती है, वैसे ही इसके
चूर्ण विचूर्ण वक्षस्थल से चुल चुल शब्द के साथ खून निकल रहा है। हाँ, बड़े दुख की बात है कि लाए गए रथ पर चढ़ने के लिए वह ऐसा तैयार हो गया है जैसे कि सोने के मेरु शिखर पर पुष्करावर्त मेघ चढ़ता है। हे देवी देखो, इसका यह रथ मुदगर से चूर चूर कर दिया गया है। हे देवी, ये हमारे स्वामी लाए गए रथ में बैठने के लिए उद्यत हैं। अर्जुन का बाण वर्षा से निवात कवच नामक दानवों की सुवर्ण निर्मित नगरी की नाई घूम रहे उस रथ को आप देखिए। हाँ, बड़े खेद की बात है कि जैसे इंद्र अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए वज्र को देखते हैं यानी ग्रहण करते हैं, ऐसे ही सिंधु ने हमारे स्वामी पर प्रहार करने के लिए मूसल को देखा यानी ग्रहण किया। हमारे स्वामी मूसल रूप हथियार वाले राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से रथ पर सवार होकर वेग से हट गए हैं। हाय, बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ। इस राजा सिंधु ने बड़े वेग से हमारे स्वामी के रथ को, जो कि सेवाल आदि से हरे रंग के तालाब की नाई हरा है और वृक्ष की नाई ऊंचा है और पताका से चिन्हित होने के कारण प्लव से युक्त है, पीड़ित कर यानी बाण वृष्टि से छिन्न भिन्न कर बाणों की वृष्टियों से हमारे पति विदुरथ को व्यथित कर दिया। यह हमारे पति को, जिनके रथ की पताका कट गई है, रथ ध्वस्त हो गए हैं, घोड़े मर गए हैं, सारथी कट गया है, धनुष और कवच कट गए हैं और सब अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, अतएव बड़े घबराए हुए हैं। शिला फलक के समान दृढ़ हृदय में और स्थूलतम मस्तक में वज्र के समान कठोर बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा रहा है। बड़े क्लेश से होश में आकर सारथी द्वारा लाए गए अन्य रथ में चढ़ रहे हमारे पति के सिंधु द्वारा तलवार से काटे गए कंधे को देखो। कंधा कटने के कारण हमारे पति जैसे घन से तोड़े गए पद्म रागमणि के पर्वत से लाल कांति निकलती है, वैसे ही खूब रुधिर बहा रहे हैं। ओहो, अब तो बड़ा भारी कष्ट आया। जैसे आरे से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही सिंधु ने तीखी तलवार की धार से हमारे पति की पिंडलियां काट डाली। हाँ, मैं मारी गई हूँ, जलाई गई हूँ, मर गई हूँ और लथेड़ी गई हूँ। मेरे पति की दोनों जंघाएं कमल नाल की नाई काट दी गई हैं। ऐसा कहकर पति की अवस्था को देखकर दुखी हुई और पति के प्रति उसका जो अत्यंत प्रेम था उससे और भय से कातर होकर वह कुल्हाड़े से काटी गई लता की नाई मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। यद्यपि विदुरथ की दोनों जंघाएं कट गई थी, तथापि शत्रु पर प्रहार करता हुआ ही वह छिन्न मूल वृक्ष की भांति रथ के नीचे गिरने को तैयार हुआ। वह गिरना ही चाहता था कि सारथी उसे संभाल कर रथ से ही घर की ओर भगा ले गया। जब सारथी राजा विदुरथ को भगा ले गया, तब उदंड राजा सिंधु ने विदुरथ के कंठ में तलवार से वार किया। तलवार के वार से उनका आधा कंठ। आशा है दोस्तों, आपको सर्ग 50 के इस महत्वपूर्ण ज्ञान ने विचारों को नया आयाम दिया होगा। गुरु वशिष्ठ जी के इन उपदेशों से हमें जीवन के असली अर्थ और सत्य को समझने का मार्ग मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सर्गों का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही नीचे कमेंट में अपने विचार और सवाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन को नई दृष्टि से देखें।